हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू सर्वा डिवाइन लाइट 4 एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और आप सब लोगों को प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी मीठी मीठी ठंडी के साथ में गरम गरम गुड मॉर्निंग और राम राम राधे राधे अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? सॉरी दोस्तों, मैं एक दिन का गैप ले लिया, क्या करूं। अब देखिए, जब हम समाज में रहते हैं तो थोड़ा सामाजिक उत्तरदायित्व ये होते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो भी निभानी पड़ती है ना। ऐसी एक जगह थोड़ा सा प्रोग्राम था ना, तो वो आधा किसी को तो उसकी मुबारकबाद देने के लिए गए थे, वहां से आई थक गई तो फिर मैं नहीं बना पाई। तो इसके लिए मैं आज बना रही हूँ। और आज का है बहुत बढ़िया मुबारक दिन। आज है पूर्णमासी और इसको दत्ता जयंती भी बोलते हैं और गुरु पूर्णिमा भी बोलते हैं, समझे जी। तो फुल मून हो और मुरादें पूरी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रिचुअल ना करे कोई, ऐसा भी नहीं हो सकता। और मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत से लोग जो इस टैरो रीडिंग को समझते हैं और करते हैं, तो उनको समझता है और वो लोग बताते भी हैं। मैंने भी बताया आप लोगों को कई बार कि किस तरह से फुल मून पे आपको जो चीज अपने जीवन में नहीं चाहिए वो आप फुल मून पे मांग सकते हैं। ओके, तो आप अपने एक पेपर पे लिखिए और उस पेपर को हाथ में लेके थोड़ी देर प्रार्थना करें, कैंडल जलाएं और फिर उस अफर्मेशन को जला दें। उसको या तो आप फ्लश कर दें और या फिर आप उसको अपने बालकनी, आंगन के बाहर, या अगर आप फ्लैट में रहते हैं अपनी बालकनी से कहीं भी आप उसको उड़ा सकते हैं, विंडो से उड़ा सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ऐसा समझा जाता है कि आपकी विश फुलफिल हो जाती है। और ये काम एक दिन के करने से नहीं होगा। अभी आप बोलेंगे कि भी जी आपने ऐसे कैसे बता दिया। देखिए, प्रयास करने पड़ते हैं। कोई भी चीज जो जड़ पकड़ चुकी है उसको, जड़ को पहले आप लूज करिए। ऊपर से काट देंगे तो जड़ें वहीं रह जाएंगी ना। तो इसके अगर उसकी जड़ लूज करनी है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके लिए आप लगातार अफर्मेशन कीजिए, लगातार प्रार्थना कीजिए, लगातार चैंटिंग कीजिए, आप जिस भी रिलीजन से आप ताल्लुक रखते हैं तो। और आज हम करने वाले हैं आर्कएंजल माइकल फुल मून पे आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेकर के आए हैं, ठीक है ना। आर्कएंजल माइकल फुल मून पे आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेके आए हैं। थोड़ा आज की रीडिंग में चेंज है। जो भी निगेटिव कार्ड आएंगे वो आप समझ जाना, वो चीज, वो प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से जाने वाली है। ओके, और जब पॉजिटिव कार्ड आएंगे सोच लीजिएगा वो ब्लेसिंग आपके जीवन में आ रही है, बिकॉज ये है फुल मून की रीडिंग। और ये एकदम करंट मैसेज है आर्कएंजल माइकल का। अभी मेरे को सडनली ऐसा आया, उन्होंने बोला कि आप ऐसा ही बोलिए। आप बोलेंगे ऐसे ही। मेरे पास अभी एक कमेंट आया था तो कह रहे थे आप भगवान है क्या, आपको पता है क्या हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखिए जी, हम अपनी जो हमने विद्या सीखी है, हमें अपने टैरो कार्ड के ऊपर विश्वास है। आपसे कोई जबरदस्ती नहीं है। कोई दुनिया भगवान को नहीं मानती भाई, भगवान है या नहीं है। माँ बाप का भी कोई कहानी मानता, टीचर का कोई कहानी मानता। तो हम ऐसे में आपसे कैसे कह सकते हैं भाई, आपकी इच्छा है, आपकी स्वतंत्र इच्छा है, आपका मोबाइल है, आप देखें या ना देखें, आपकी सोच है। लेकिन हाँ, जब एक उम्र पे आप आएंगे तो आपको समझ में आएगा संजय जी कि हम जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे। कोई भी विद्या, कोई भी बात, कोई भी चीज आपके मन से ही निकलती है। और अच्छा लगा मुझे आपने सवाल किया। भगवान कोई नहीं है, लेकिन सब अपने में ही भगवान है। हम खुद ही अपनी जिंदगी बनाते हैं ना कहीं से सबको प्रेरणा मिलती है। तो हमारा काम तो जो है हम उस पर अपने ईमानदारी से कर रहे हैं। आपको अच्छा लगे आप लीजिए, आपको अच्छा ना लगे आप मत लीजिए। ओके, और कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो अब हम चलते हैं आज की रीडिंग के ऊपर। और पटेल पूनम जी ने कमेंट किया था कि मैडम आपने अर्थ साइन के बारे में नहीं बताया। ओके, उस दिन का ऑलरेडी 4 वीडियो बना चुकी थी, तो वो रह गया था, तो आज मैं बना दूंगी। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। और संजय जी को भी गॉड ब्लेस यू। अच्छा लगता है बच्चे लोग सवाल करते हैं, तो बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। समय रहता है जब भी कोई किसी की बात समझ में आती है, हर चीज तुरंत ही नहीं होती, कोई बात नहीं। तो हम चलते हैं। आर्कएंजल माइकल प्लीज हेल्प मी यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी। और दीजिए कार्ड मेरे को, आप फुल मून पे मेरे व्यूवर्स और मेरे सब्सक्राइबर को कौन सी ब्लेसिंग देने वाले हैं, कौन सा अर्जेंट मैसेज देने वाले हैं आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी। आर्कएंजल माइकल तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर आप क्या फुल क्या पूरी की पूरी थोड़ी सी वो भी एनर्जी शामिल है। क्रिसमस की भी एनर्जी शामिल है और गुरु की भी। और यीशु एक गुरु ही तो थे ना, जो संसार में अपना चलाने के लिए आए थे, दया करना। उन्होंने भी तो ये कहा था कि भैया मेरे को भगवान ने भेजा है, तो किसी ने यकीन किया था। अब तो दुनिया उनको मान रही है, क्योंकि उनके कील ठोक दी तो वो भगवान बन गए। अब सोचने की बात है, हमारे भीष्म पितामह थे, वो तो हजारों तीरों के ऊपर सोए थे, उनको तो किसी ने भगवान नहीं बनाया। तो विश्वास करने के ऊपर बात है ना, विश्वास करने वाली बात है भाई। विश्वास करो तो भगवान है, नहीं है तो नहीं। समय बहुत बड़ी चीज है, समय ही सब कुछ सिखाता है। अरे बाप रे, आज तो कार्ड आया जा रहे आर्कएंजल माइकल। बस यही हाथ रख गया। द मून, ये मून इसके लिए आया है क्योंकि मून की ही रीडिंग हो रही है। देखो भाई, संभाल के रहो, संभाल के रहिए। तो फुल मून पे जो यहाँ पे मेरे को इंट्यूशन बता रही है आर्कएंजल माइकल की, कि जी आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखें। क्वीन, जस्टिस, द हैंगमैन, किंग ऑफ वांड्स, कप, बहुत भर भर के ब्लेसिंग आई है भाई आप लोगों के लिए। तो वाह वाह वाह, क्या कार्ड आए भाई। अब मेरे को लगता है मेरे सब्सक्राइबर बहुत मतलब अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं। अच्छा लगता है भैया, हम मेरे को जब अच्छे कार्ड आते हैं ना तो मेरे को अच्छा लगता है। और आप ये बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जो भी जिसने भी चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और जो लोग कंटिन्यू देख रहे हैं ना, उन सबकी एनर्जी इसमें आती है। ये इसको आप एक तरह से ऐसा समझ सकते हैं कि आपका यहाँ पर प्रतिदिन की ही रीडिंग हो रही है, चाहे मैं उसमें लिखूं या ना लिखूं, आपको समझ जाना चाहिए इसमें जो भी कुछ है। और बाप रे, ये था इसके नीचे छुपा हुआ, छुपा रुस्तम। और बाबा, लालच के नीचे ही था सही में। ये तो दोनों एक दूसरे के पूरक ही हैं भाई। हो और बाबा रे बाबा भाई, देखो संभल के रहो भैया, संभल के रहो। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि बाउंड्री सेट करो, बाउंड्री सेट करोगे तो अच्छा है। इसको मैं यहाँ लगाती हूँ इस तरह से। हेल्प आ रही है यहाँ पे। अरे तो कार्ड पहले से ही सही थे, मैंने क्यों उठा लिया इसको। तुरंत ही इंट्यूशन आई कि मत हटाओ, सही बात है। आर्कएंजल माइकल ने तो इसको भैया खड़े खड़े बचा लिया इसको, इन लोगों को। सॉरी आर्कएंजल माइकल। तो देखो यहाँ पे क्या निकल के आया भैया।
मैंने बोला था ना आपको, कार के एंजल माइकल प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड भी है और नाइट ऑफ वांड्स भी है। जो भगवान से लगातार प्रार्थना कर रहे हैं तो उनका तो भैया उद्धार होना ही होना है, होना ही होना है। उनके लिए तो स्वयं भगवान आएंगे ही आएंगे, समझे ना, आएंगे ही आएंगे, आएंगे ही आएंगे। दिन निकल गया है यहाँ पे, दिन निकल गया है और सब कुछ हो गया यहाँ पर बैलेंस, सब कुछ हो गया बैलेंस। इसने तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा शारीरिक मानसिक बहुत ज्यादा दबाव बढ़ाया भाई, बहुत प्रेशर में है आप तो यहाँ पे भैया, बहुत प्रेशर में है आप यहाँ पर। इतना प्रेशर नहीं लेते हैं, तो भगवान आपको गिफ्ट कर ही रहा है सब कुछ। कप ही कप आ रहा है यहाँ पे, तो कप ही कप आया है और आया है वांट्स द वर्ड एंड 9 ऑफ पेंटिकल एंड 0 9। ओ बाबा 9 के नीचे 10 था। अरे ये तो डेफिनेटली ब्लेसिंग है भाई, भाई वाह, मेरे को नहीं मालूम था आर्कएंजल माइकल इतना ज्यादा ब्लेसिंग देने वाले हैं। ओ बाबा, ओ बाबा बाबा, थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू। आर्कएंजल माइकल तो आ गए आपके पास में। ये देखो, ये देखो, आपका तो आपकी तो इंट्यूशन बढ़ने वाली है। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है ना, वो तो बहुत ज्यादा स्थिर बुद्धि के होने वाले हैं भाई, बहुत स्थिर बुद्धि के होने वाले हैं। अभी उन्होंने समझ लिया कि भी दूसरे को ब्लेम करने से फायदा कुछ नहीं है उनको। अब उन्होंने अपने गुस्से के ऊपर काबू कर लिया है, गुस्से के ऊपर काबू कर लिया भाई। हर्मिट का कार्ड आया था, किधर चला गया हेरोफेंट का? मैंने देखा तो था। अच्छा, इसमें नीचे होगा, ये रहा। हाँ देखो ना, मैं खुद ही रख के भूल गई। द हेरोफेंट एंड द चैरियट एंड द सन, ये सेम एनर्जी के कार्ड है। एंड द लवर्स एंड 2 ऑफ कप। भाई आपके प्यार में भी आपका बढ़ रहा है, बढ़ रहा है भाई स्टेप आपका। आप अपने प्यार की जिंदगी में बढ़ रहे हैं आगे, बढ़ रहे हैं भाई आगे। ऑफर आपका हो गया है। और ये तो सारे कप ही कप है, सारे कप आए। 1 से लेकर के 10 तक के कप आ गए भाई। देखो नाइट भी आ गया। अच्छा, और क्वीन ऑफ पेंटिकल भी आ गई है, क्वीन ऑफ कप भी है। वाह 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 वाह। और ये है किंग ऑफ वंस, किंग ऑफ वंस प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहे हैं। इधर भी वंस है, इधर भी वंस है। और सॉर्ड है तो वो भी मेडिटेशन में है। द हैंगमैन, वाह, हैंगमैन, हैंगमैन में जब भी ना आपको जस्टिस मिलेगी, जस्टिस एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड। माता जी की भी एनर्जी है आपके साथ में तो भैया। और यहाँ पे है किंग ऑफ वंस। भैया इसके लिए तो ये आना जरूरी था। ये रहा और ये रहा एक्शन, देखे आपने? समझ में आ गया होगा आपको। नहीं आया समझ में तो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे कार्ड आए हैं किंग ऑफ पेंटिकल एंड 5 6 7 7 ऑफ wands एंड नाइट ऑफ सॉर्ड एंड 7 of cup, the devil and 9 of sword and 5 of pentacle and knight of wands and the magician, justice, queen of wands and 3 of wands and judgment and queen and cup। और है the lovers, 2 of cup and 6 of cup, the world's hangman, the wheel of fortune, 4 of sword and ace of wands and king of wands and very happy peaceful energy। 10 of cup, 9 of pentacle, the fool and 4 of cup and 3 of cup।
यानी कि बढ़ के ही आ रहा सब कुछ, बढ़ के ही ब्लेसिंग आ रही है। लेकिन कुछ लोग रहेंगे ऐसे जो आपको अटकाने की कोशिश करेंगे, आपको एनर्जी से भटकाने की कोशिश करेंगे, जैसे नाइट ऑफ कप। तो ऐसे लोगों से आप बच के रहना, क्योंकि मालूम है ना 31 दिसंबर आ रहा है। तो जो बैचलर बच्चे हैं वो थोड़ा सावधान रहें, लड़की हो चाहे लड़के, ऐसे लोगों से जो आपको बहकाने की कोशिश करें। मदद मिल रही है आपको, और आने वाले साल में आपका काम अच्छा चलने वाला है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सबका, और उनको रिस्पेक्ट मिलेगी, काम धंधे अच्छे चलेंगे, वो मनचाह तीर्थ दान पान भी कर पाएंगे, अपने परिवार की देख रेख कर पाएंगे। और बहुत से जो स्पिरिचुअल रास्ते पे चल रहे हैं, जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, उनकी अध्यात्म में प्रोग्रेस होगी, उनकी ऊर्जाएं समतल होंगी। देहार फ्रेंड, बहुत से लोग अपने ऐसे लोगों के टच में आएंगे जिनके पास में आला तरीन जानकारी होगी। आपके जो मन में सवाल उठते हैं, उन सवालों का जवाब देने में जो सक्षम होंगे, ऐसे लोग आपके जीवन में आ सकते हैं। बहुत सी बातें ऐसी जो आपने किसी से नहीं कही, ऐसे विश्वास वाले लोग आपके जीवन में आ सकते हैं। कितनी अनकही बातें थी जो आप अपने मन से नहीं कह पाते थे, किसी से कोई आपको भरोसे वाला व्यक्ति नहीं मिलता था, क्योंकि आप किसी स्वार्थ में भी फंसे हुए थे, और आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आप विरोध नहीं कर पा रहे थे, अगर ऐसा कुछ था। लेकिन जो भी आपने गलत किया है, गलत व्यवहार है, या आपसे गलत हो गया है, या आपसे किसी का नुकसान हो गया है, या कोई आपको चीट कर रहा है, या कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, या कोई आपसे झूठे वादे कर रहा है, वो अब उसका माया जाल, मकड़ जाल आज से ही टूट जाएगा। आपके सामने उन लोगों के चेहरे सामने आने वाले हैं, चाहे वो लड़की है, चाहे वो औरत है, चाहे कोई जेंट्स है, कोई लड़का है, किसी भी प्रकार का किसी से कुछ भी संबंध था जिसके अंदर थोड़ा सा लालच था, अभी आप उस लालच से बाहर आ रहे हैं। आपको कुछ जो लोग बहकाने वाले भी थे, तो कुछ लोग आपकी मदद करने वाले भी थे। ये था, ये लालच था, ये था, ये देखो कैसे आ रहा है इसको मारने के लिए। लेकिन यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी, समझे ना, यहाँ पे इसकी ऐसी हालत है और यहाँ पे ऐसी हालत है। तो यहाँ पे जो आदमी आ रहा है, ये आपको मतलब इसका मूड तो ठीक नहीं है, लेकिन ये आ रहा है आपके पास में, इसके हाथ में ये स्वॉर्ड, ये आएगा आपसे कुछ ना कुछ जेराबाजी तो होने वाली है, यहाँ पर जेराबाजी होने वाली है। और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप ये भी हो सकता है कि भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको कहीं से कोई रोजी रोजगार नहीं है, या आपको कहीं से मदद नहीं मिल रही, या आपको कहीं रूम नहीं मिल रहा, या आप किसी वजह से किसी के घर पर रह रहे हैं, या कोई आदमी आपकी इतनी मदद कर दिया है कि आप उसकी सब बकवास सुनने के लिए मजबूर है, किसी रिश्तेदार के घर में है। ये भी हो सकता है कि आप की उम्र ज्यादा हो, मुझे यहाँ पे भी ऐसा दिख रहा है। एक तो ठंडी का मौसम है, ऊपर से आपकी तबीयत ठीक नहीं, दवा आपको मिल नहीं रही, आप फंस गए हैं ऐसे किसी रिश्ते में कि आपको यही लगता है कि बस मैं कैसे यहाँ से चला जाऊं, निकल जाऊं, ऐसा आपको लग रहा है। ये आपका शरीर का पीड़ा भी हो सकता है, आपका एक्सीडेंटली आपका बॉडी हो सकती है, या आपके हाथ पैर में कुछ परेशानी है, कमर में परेशानी है, और ऐसा लगता है जैसे बहुत मार खाया आपका शरीर, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो बॉडी से थ्रू हो, चाहे फाइनेंशियली हो। तकलीफ तो है यहाँ पे, और ये तो होनी थी, जहां ये रहेगा ये तो तीनों ही तकलीफ आने वाली है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर ये बैठा बैठा चुटपुटिया बम छोड़ता ही रहता है। इसने इधर भी चारों तरफ आदमी लगा रखे हैं, आपके पीछे कुत्ते के जैसे लगा रखे हैं। आपको चैन नहीं पड़ना चाहिए, इतना परेशान कर रखा है इन लोगों ने, और आप फंसे हुए हैं क्योंकि आपको थोड़ा सा लालच था। आपने सोचा पैसे वाला है, चलो एक बार इसने दया कर दी तो आप भी थोड़े ढीले पड़ गए, तो ये तो सर पे चढ़ के बैठ गया। आपके गरज थी आपको इसकी, आपने सहन किया, लेकिन अभी आपकी आत्मा जाग गई है।
आकार मच गया है, आपको समझ में आ गया है कि इतना हम किसी और का बर्दाश्त करेंगे, कम से कम वहाँ सेफ तो रहेंगे, हमारा आत्मसम्मान तो रहेगा। ये क्लिक होते ही जब आप ये ठान के जब वहां से निकले हैं तो उसने बोलते हैं ना, मरते मरते के और 2 लात मारनी, और 2 लात लगी हैं आपको यहाँ पर। और ये सब होने के बाद ही आपने तुरंत सोच लिया कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना, किसी भी हाल में मुझे यहाँ नहीं रहना या इसके साथ नहीं रहना। आप फैसला ले चुके हैं। जैसे ही आप फैसला लेते हैं तो आपका निकलता है दिन और घूमता है आपका व्हील ऑफ फॉर्चून और मिलता है आपको जस्टिस, और आप चल पड़े हैं। जो आपने प्रार्थना करी थी उसका सिला आपको मिल रहा है। एक्शन में आप आ रहे हैं परिवार और अपने प्रेमी जन, अपने घर परिवार के साथ में। आप तो वही गाना गाएंगे, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। तो आप अपने परिवार के साथ में आने वाले समय में एंजॉय कर रहे हैं। अगर वही स्टोरी जो मैं आपसे सुना रही हूँ आपसे ताल्लुक करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है, और ये है कलेक्टिव रीडिंग, और ये है दिस इज ए करंट मैसेज फ्रॉम फुल मून एंड आर्कएंजल माइकल। और आप अपनी जिंदगी के खुद भगवान हैं। मैंने कब कहा था वहां कि मैं भगवान हूं? सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे अंदर भगवान है, ये मैं कह सकती हूँ, क्योंकि भगवान है तो मैं बोल पा रही। भगवान निकल जाएंगे तो बात खत्म, बात खत्म। तो आप अपनी जिंदगी के खुद भगवान हैं। आप अपनी जिंदगी को जैसे चाहे सांचे में आप डाल सकते हैं। सब पावर आपके पास में है। लेकिन ये पावर काम कब करेगी? जब आप विश्वास करेंगे प्रभु के ऊपर, आंख खोलेंगे, सूरज की तरफ देखो या कोई आपको रास्ता बता रहा है तो उसकी तरफ देखो। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लगातार मेहनत करनी है, लगातार और बार बार आपको मेहनत करनी है। प्रार्थना, लगातार प्रार्थना करनी है। प्रार्थना में तो कोई पैसा नहीं लगता। गलती करिए मत, प्रार्थना करते रहिए, माफी मांगते रहिए और अपना काम ईमानदारी से करते रहिए। अगर आप सच्चे हैं, कोई माई का लाल, तांत्रिक, मांत्रिक, शैतान, आजू बाजू वाला, घर, रिश्तेदार, कोई नहीं बिगाड़ सकता आपका कुछ भी। बस एक ही क्वालिटी बना के रखो, इससे दूर रहो, बचे रहो इससे, और अपने से कोई गलती मत करो। अपना काम से काम रखो, सच्चे रहो, ईमानदार रहो, ना किसी का खाओ, ना किसी से फालतू बात करो। धूप छांव सबके जीवन में आती है। सूरज जब अपने तान पे आता है तो पिघला देता है। आपने देखा होगा ना, प्लास्टिक की चप्पलें भी ढीली ढीली हो जाती हैं, ताल तलैया सूख जाते हैं, पेड़ सूख जाते हैं। 2-4 दिन पानी ना डालो किसी पेड़ का, रख दो भरपूर धूप में, 45 से 48 टेम्परेचर में, काम खत्म। लेकिन फिर भी वो सूरज ढलता है और अगले दिन फिर निकलता है। ये प्रकृति हमको इतना समझा रही है, दिखा रही है, लोग बाग समझते क्यों नहीं है? सिर्फ मोबाइल में घुस के बैठ गए हैं। सोच छोटी हो गई, बड़ी हुई है, लेकिन ऐसी बातों में बड़ी हुई है। तो आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? समझने की कोशिश करो, आंखें खोलो, सूरज निकला हुआ है। आपके आंख बंद करने से अंधेरा तो अंधेरा ही रहेगा। तो क्या सूरज नहीं निकलेगा क्या आपके लिए? अगर आप निराश होकर बैठ गए हैं तो क्या दिन नहीं चढ़ेगा? हाँ, हमारे यहाँ बोलते हैं जिस घर में मुर्गा नहीं होता तो क्या उस घर में दिन नहीं निकलता, उस देश में दिन नहीं होता। देखो, करना पड़ेगा एफर्ट आपका, और फल देना परमात्मा के हाथ में। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा आर्कएंजल माइकल आपसे क्या कहना चाहते हैं। उठो और अपने भैया काम पे लग जाओ। अब रहेगी बात